दोस्तों, अगर आप चाइना जैसे देश के साथ युद्ध लड़ रहे हैं तो आपके जो नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। इसके पीछे का कारण है चाइना जैसा बड़ा देश अच्छे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम अपने पास रखता है, जिसमें S-400 भी शामिल है। अभी आप सोचिए कि तेजस मार्क 2 या भारतीय रफाल या तेजस मार्क 1A क्या S-400 का मुकाबला कर सकेंगे? अगर कर भी पाएंगे तो वो कंडीशंस थोड़ी सी अलग होंगी। हर कंडीशन के साथ आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और चाइना तो बहुत बड़े वाला देश है, वो S-400 की कई सारी कॉपीज बना देगा। अगर वो जो कॉपी बनाएगा वो अगर 50% भी इफेक्टिव रही तब भी वो बहुत ज़्यादा घातक रहेगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। अभी आप कहेंगे कि जी हम एम का बना तो रहे हैं, तो ठीक है एम का बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निक निकाल दी जाए जिसके थ्रू हम हमारे पुराने कन्वेंशनल नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को भी स्टेल्थ बना दे तो काफ़ी अच्छा आइडिया है ना। तो इसी के ऊपर अब काम कर रहेगा DRDO। मैं आपको सारी कुछ चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग स्टेल्थ जेट के बारे में बात करें तो उसका सबसे मुख्य अंग होता है उसका इंटरनल वेपन बे। अगर आपने पूरी बॉडी एकदम कम RCS वाली बनाई, पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसको दे दी, लेकिन उसमें इंटरनल वेपन बे नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है। वो रडार की पकड़ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने एक फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की, KF-21। वो पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि उसमें सारे वेपन्स हार्ड पॉइंट पर लटका कर ले जाने होंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंटरनल वेपन पे नहीं है, जैसा कि F-22 में है, F-35 में है या फिर भारत के एमका में होगा। कहने का मतलब आपने पूरा जेट तो स्टेल्थ बना दिया, लेकिन आपके वेपन से स्टेल्थ नहीं है और वो बड़ी आसानी से रडार की पकड़ में आ जाएंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टेल्थ फाइटर जेट ले जा रहे हैं जिसमें इंटरनल वेपन बे भी है और आपने बॉम्बिंग करने के लिए कोई मिसाइल छोड़ी, मिसाइल छोड़ने के लिए फाइटर जेट का इंटरनल वेपन बे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ओपन होगा। मिसाइल दागने के बाद वो वेपन बे अपने आप बंद हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में भी उस फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जा सकता है रडार्स द्वारा। यानी कहने का मतलब रडार इस समय काफी हद तक एडवांस हो चुके हैं, इनको चकमा दे पाना आसान नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट की तो वो तो पूरी तरह से ओपन किताब है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रडार के पकड़ में आ सकती है। साथ ही उसके हार्ड पॉइंट पर जो आपने वेपन्स लटकाए हैं वो भी बड़ी आसानी से रडार के पकड़ में आ सकते हैं। अभी अगर बात कर लीजिए तेजस सीरीज की, तो तेजस सीरीज के फाइटर जेट काफी छोटे हैं। उन्हें काफी उच्च क्वालिटी वाले मटेरियल से बनाया जा रहा है, उनका फैब्रिकेशन वगैरह कंपोजिट मटेरियल से बनाया जा रहा है। तो ये हमारा तेजस जो है वो पहले से ही काफी हद तक RCS कम देने वाला है, यानी कम से कम वो रडार की पकड़ में आए, कुछ इस तरह का उसे डिजाइन किया गया है। अभी प्रॉब्लम आ जाती है वेपन्स की, क्योंकि वेपन्स तो इसमें सरेआम लटके होते हैं, कोई भी बड़ी आसानी से इन्हें डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल दिया जाए जिसमें एक वेपन बे बना दिया जाए, जो वेपन बे पूरी तरह से स्टेल्थ हो, उसके अंदर ये सारे वेपन रखे हों और जरूरत पड़ने पर हम उन्हें दाग पाए, दागने के बाद वापस इंटरनल वेपन बे बंद हो जाए, तो ये फाइटर जेट काफी हद तक स्टेल्थ हो सकता है। और ये कर रहा है DRDO। दरअसल DRDO की प्लानिंग है कि एक इनक्लोज वेपन पॉड बना दिया जाए जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ हो, कंपोजिट मटेरियल का बना हो और जिसका रडार क्रॉस सेक्शन न के बराबर हो, और उसके अंदर फिर हथियार फिट किए जाएं। अभी अगर बात कर ली जाए इस EMP की, यानी इनक्लोज वेपन पॉड, तो इसे आप तेजस मार्क 1A, मार्क 2 इस तरह के नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट में बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। और बताया जा रहा है कि ये 1 टन तक के हथियार बड़ी आसानी से अपने साथ कैरी कर लेगा। और इस 1 टन में जो हथियार आएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होंगे हमारे लिए, उनमें होंगी 4 अस्त्रा मिसाइल, यानी 4 अस्त्रा मिसाइल इसी पॉड के अंदर इंटीग्रेट की जा सकेंगी। इसी के साथ साथ 6 की संख्या में 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, उन्हें भी आप कैरी कर पाएंगे। या फिर आपको अस्त्रा मार्क 3 कैरी करना है जिसका वजन 250 किलो होने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये 4 छोटी वाली अस्त्रा मिसाइल इस्तेमाल न करके 2 बड़ी वाली अस्त्रा मिसाइल इस्तेमाल कर लें SFDR टेक्नोलॉजी वाली, क्योंकि उनका वजन 250 किलो है, तो दोनों का मिलकर हो जाएगा 500 किलोग्राम। तो इसके बाद भी आप बड़ी आसानी से 6 की संख्या में 100 को कैरी कर पाएंगे। साथ में 2 अस्त्रा मार्क 3 जो कि SFDR टेक्नोलॉजी वाली 350 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल होगी, और इसी के साथ साथ 1 की संख्या में आप लेजर गाइडेड बॉम्ब भी कैरी कर पाएंगे इसी पॉड के अंदर। तो सोचिए ये कितना क्रांतिकारी विचार होगा। ये जिस दिन बन जाएगा उसके बाद हमारे सारे नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट बड़ी आसानी से स्टेल्थ बनाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि इसके ऊपर DRDO ने स्टडी शुरू कर दी है। रडार क्रॉस सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा इससे संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आई है, क्योंकि ये एकदम शुरुआती चरण में है। लेकिन अगर 1 टन वाला आपको इस तरह का वेपन पॉड बना लेते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी होगा। तो दोस्तों, यही था कुछ अपडेट जो मुझे आपको बताना था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।